हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज पॉलिटी की क्लास नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले पॉलिटी का क्लास 2 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखना, प्रत्येक क्लास में आपको 2 टॉपिक कवर किया जा रहा है, ठीक है। हर एक क्लास में 2-2 टॉपिक कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्लास टाइमिंग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे बाबू, ठीक है। सुबह 8 बजे क्लास टाइमिंग है बाबू, ठीक है। तो जरूर सुबह 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है, याद रखना। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। आज का टॉपिक को देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमेशा रखना, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखना 8 अनुसूचियां हैं बाबू। लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है, तो याद रखना 12 अनुसूचियां हो चुका है, ठीक है। मूल संविधान की बात किया जाए तो कितना है, तो याद रखना 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां हो जाएगी, ठीक है। और भाग की बात किया जाए तो 22 भाग हो जाएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या करा है। अगला पॉइंट करा है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो बताइएगा, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन किस अनुसूची में किया गया है। तो हमेशा तकना प्रथम अनुसूची में किया गया बाबू, ठीक है। याद रखना प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट को देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो, अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण का प्रदान करती है। तो आप लोग को अभी पता चल गया है, अभी बताए हैं कि नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में। तो याद रखना प्रथम अनुसूची में। यही पॉइंट यहाँ दोहराया गया है बाबू कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण का दर्शाता है, ठीक है। इसे नोट पॉइंट जरूर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर जरूर, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या करा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो हमेशा रखना, प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था बाबू, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखना 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, चलो अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बाबू कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो बताइएगा इस पॉइंट में क्या है, याद रखना 5वीं अनुसूची हो जाएगा बाबू, ठीक है। 5वीं अनुसूची में बाबू याद रखना अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है बाबू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं बाबू, यहीं से देखकर शुरू करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो हमेशा रखना संविधान के 7वीं अनुसूची में बाबू, ठीक है। संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या बाबू कि राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो हमेशा रखना 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में जो बन रहा था बाबू उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो बॉक्स में ज्यादा बन रहा था उसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और हाईलाइट क्लियर रहता है उसको भी ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि 10वीं अनुसूची में को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची के कब जोड़ा गया था, तो हमेशा तक 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था बाबू, ठीक है। तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया था, तो याद रखना 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था, ठीक है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बाबू कि अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिएगा, क्या करा, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितना भागा है, याद रखना कितना भाषा है, तो याद रखना 22 भाषाएं हैं बाबू, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं के बारे में वर्णन है, तो हमेशा याद रखना 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। याद रखना है। चलिए, अनुसूचियों को देख लेते हैं। संक्षिप्त विवरण क्या है, अनुसूचियां की संक्षिप्त विवरण के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ेगा, ठीक है। इधर अनुसूची का बारे में दिया हुआ है और इधर संबंधी विषय के बारे में, इधर संबंधी अनुच्छेद है, ठीक है। पहली अनुसूची को देखते हैं बाबू। पहली अनुसूची क्या कह रहा है, राज्यों एवं या संघ राज्य क्षेत्रों के
नाम एवं उनकी सीमाएं। ठीक है, तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 तथा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दूसरी अनुसूची को देखते हैं। दूसरी अनुसूची क्या 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 दर्शाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा को सभाओं के अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है बाब। ठीक है, दूसरी अनुसूची में इतना का प्रावधान है बाब। ठीक, याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में कितना का प्रावधान है? इतना का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 59 के 3 में, 65 के 3 में, 75 के 6 में और 97, 125, 148 के 3 में, 158 के 3 में, 164 के 5 में और 186 और 221 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में दूसरी अनुसूची में कितना अनुच्छेद के बारे में वर्णन है? तो इतना अनुच्छेद के बारे में वर्णन है बाब। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला तीसरी अनुसूची की ओर चलते हैं। तीसरा अनुसूची में किसका किसके बारे में वर्णन है? तीसरा अनुसूची में संघ राज्य मंत्री के बारे में वर्णन है, संसद के बारे में, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना तीसरी अनुसूची में इतना दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 75 के 4, 84, 99 अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 के 6, 148 के 2 और 164 और देखिएगा 173, 188, 219। ठीक है, इतना अनुच्छेद के बारे में वर्णन है। ठीक है, याद रखना तीसरी अनुसूची में कितना अनुच्छेद है? तो याद रखना इतना अनुच्छेद है बाब। ठीक है, अगला है चौथी अनुसूची के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा बाबू। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है बाबू की पांचवी अनुसूची के देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या किसका वर्णन है? अनुसूचित क्षेत्रों पर जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किसमें है? तो याद रखना पांचवी अनुसूची में। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 244 के 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। छठी अनुसूची की बात करते हैं। छठी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। याद रखना है छठी अनुसूची में किसके किसके बारे में वर्णन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध है बाब। ठीक है, याद रखना छठी अनुसूची में। और बात किया जाए अनुच्छेद के बारे में तो अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 में वर्णन है बाब। ठीक है, इसमें 244 के 2 एवं 275 के 1 हो जाएगा। ठीक है, सातवीं अनुसूची को देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची शामिल विषय है। ठीक है, और पूछा जाए संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची में शामिल विषय यानी कि किस अनुसूची में है? तो याद रखना सातवीं अनुसूची में। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 246 लगाइए। ठीक है, अगला पॉइंट के देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है? आठवीं अनुसूची को देखते हैं। ठीक है, आठवीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं की सूची है बाब। ठीक है, याद रखना आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है बाब। ठीक है, जबकि इंग्लिश का वर्णन नहीं है बाब। ठीक है, अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी का वर्णन नहीं है बाब। ठीक है, याद रखना जबकि अंग्रेजी भी भाषा है भारत का। ठीक है, भारत का लैंग्वेज है लेकिन अंग्रेजी को नहीं रखा गया है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में। ठीक है, अगला है नौवीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद याद रखना अनुच्छेद 344 व 351 में। ठीक है, और नौवीं अनुसूची को देख लेते हैं। इसमें भूमि सुधार व जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनिमय आदि उन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। याद रखना है इतना नौवीं अनुसूची में बाबू। ठीक है, नौवीं अनुसूची में इतना के बारे में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 31 के खा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसके किसके बारे में वर्णन है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून बाबू। ठीक है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है बाबू। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 102 के 2 और एवं 191 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला 11वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है? पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 243 के 6 हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है। नगरपालिका की वह शक्ति
शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं कि कई अनुसूची में तो हमेशा रखना 12वीं अनुसूची में, ठीक है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 243 के वह हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पॉइंट देखिएगा, अंतिम पॉइंट क्या बाबू, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा की बात किया जाए बाबू, याद रखना है, सिंधी भाषा की बात किया जाए, सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो हमेशा रखना 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। डेट क्या है, तो याद रखना 1967 में, ठीक है, 1967 में जोड़ा गया। जबकि याद रखना 8वीं अनुसूची में बाबू, याद रखना है 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को नहीं रखा गया, याद रखना है अंग्रेजी भाषा को नहीं रखा गया। एग्जाम में पूछा जाए कि किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया, तो हमेशा रखना अंग्रेजी भाषा को भी नहीं रखा गया, नहीं भोजपुरी को, ठीक है, भोजपुरी को याद रखना, भोजपुरी को भी नहीं रखा गया, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को चलते बाबू, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में जानेंगे अगला टॉपिक में, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, तो पॉइंट देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जाना किया गया है, तो बताइएगा संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो इसका नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो हमेशा रखना बाबू, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो हमेशा तक संसदात्मक भाव, ठीक है, संसदात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, याद रखना हमेशा संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है भाव, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो बताइएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल एकल कार्यपालिका, ठीक है, हमेशा रखना एकल कार्यपालिका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन है, हमेशा रखना न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, समीक्षा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो हमेशा रखना न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो बताइएगा भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो हमेशा रखना केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट में क्या है, डायग्राम देखिएगा जरूर, ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ क्या, भारत के भारतीय संविधान के मूल्य भाव, ठीक है, भारतीय संविधान के मूल्य के बारे में दिया गया है, याद रखिए पहले समानता हो गया, फिर भ्रातृत्व हो गया, संप्रभुता हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, स्वतंत्रता हो गया, याद रखिएगा ये पॉइंट भाव, ठीक है। अगला पॉइंट क्यों चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, बताइएगा नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो हमेशा रखना ग्रेन विल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रेन विल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी आप लोग को बताएं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है बाबू, अनुसूचिया की संख्या कितना है, 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्तमान में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना अनुसूचियां हैं बाबू, याद रखना अनुसूचिया की बात किया जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई, अनुच्छेद तो 450 प्लस हो गया बाबू, ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद तो 450 प्लस हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को चलते बाबू, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, बताइएगा सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो हमेशा रखना कलकत्ता अधिवेशन 1911 बाबू, ठीक है, याद रखना कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रगाना के गायन का मानक समय कितना है, तो हमेशा रखना 52 सेकंड बाबू, ठीक है, राष्ट्रगाना का के गायन का मुख्य मानक समय क्या है, तो हमेशा रखना 52 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग किससे कहा जाता है, तो याद रखना हमेशा भारत को बाबू, ठीक है, भारत को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, जटिलता का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो हमेशा रखना भारत को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते बाबू, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है, जो अगला पॉइंट है कि बाबू की भारतीय संविधान की अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है, तो याद रखना के सी व्हियर का, ठीक है, के सी व्हियर का है, ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह हमेशा याद रखना, भारतीय संविधान कैसा है तो हमेशा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय अर्धसंघात्मक राज्य है। इसे यह किसने कहा तो हमेशा के सी वियर ने, ठीक है। भारत भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा तो के.सी. वियर ने कहा है बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, बताइएगा। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है तो हमेशा रखना बाबू, राज्य तथा राज्यों का एकल संविधान बाबू, ठीक है। राज्य संघ तथा राज्यों का एकल संविधान हो जाएगा, ठीक है, हमेशा रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन किसका तो हमेशा रखना आइवर जेनिंग्स का, ठीक है, आइवर जेनिंग्स का हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है तो याद रखना जनता बाबू, ठीक है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है तो याद रखना जनता हो जाएगा, ठीक है, जनता, हमेशा याद रखना जनता हो जाएगा। अगला पॉइंट है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान की भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है तो हमेशा का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जो कि भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का पिता माना जाता है किसे तो हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हमेशा रखना प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी माना जाता है, हमेशा रखना प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी किसे माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो इस संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह कथन किसका है तो हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह कथन किसका है तो हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था तो हमेशा तक गांधी जी ने दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, बताइएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था तो ग्रेन विल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रेन विल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित है तो हमेशा का राष्ट्रपति में निहित हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की। याद रखना, पहले एग्जाम में पूछा जाए कि 15 वर्ष के लिए संविधान को स्थगित करने के लिए कौन की बात किसने की थी तो हमेशा तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बाबू, ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए क्या किया था स्थगित की बात की थी बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है तो हमेशा तक बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा कमल हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाएगा भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है, हमेशा रखना भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन हो जाएगा तो याद रखना ध्वज के चक्कर में कितने तिलियां होते हैं तो हमेशा रखना 24 बाबू, ठीक है। जो बोलू टाइप का रहता है झंडा में उसमें कितना तिलियां होता है तो हमेशा रखना 24 तिलियां होती बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए जो कि अंतिम पॉइंट है बाबू कि ए आर बोएमी बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संघ एक परिसंघात्मक संविधान है बाबू, ठीक है। ये याद रखना पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्लास कैसा लगा, ठीक है। और याद रखना है अगले क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है।